सहारा पर कार्रवाई होने से इस देश का क्या भला हुआ, हमें आज आप ये लोग बताइए। सरकार बताए, सेबी बताए, कोई बताए कि इस देश का क्या भला हुआ, इस देश की आम नागरिकों को उससे कितना नुकसान हुआ, इसकी परिकल्पना क्यों नहीं की जाती है। इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए। सांसदों, विधायकों का गूगल से जाकर व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट सर्च कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपना दर्द उन्हें बताइए। जब तक आप रोएंगे नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसकी दूध नहीं पिलाती है। सहारा को गालियां लगातार देने से कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार साथियों, हम सभी जानते हैं कि सहारा इंडिया परिवार भारत की एक ऐसी कंपनी जो अपने आप को पैरा बैंकिंग से प्रारंभ करती है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर लेती है। 2000 रुपए की लागत से ये कंपनी की स्थापना हुई। आज लाखों करोड़ों रुपए की इस कंपनी की हैसियत हो चुकी है। उस कंपनी का निवेशक आज खून के आंसू रो रहा है। वजह है सेबी, वजह है सहारा के कुछ गलत निर्णय। मेरे मित्रों, हम सभी और पूरा हिंदुस्तान जानता है और यहां तक कि सेबी को भी पता है कि सहारा इंडिया के, सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन के, सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन के 22,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा अकाउंट में आ चुके हैं, विद ब्याज समेत। मेरे मित्रों, इस कोविड-19 के खौफनाक दौर से गुजर रहे हिंदुस्तान पर जब लाखों करोड़ों रुपए का वित्तीय नुकसान हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपए की सरकार की कमाई का एकदम जरिया बंद हो जाता है और सरकार पूरा ध्यान इस समय कोविड-19 से बचाव के लिए लगा दे रही है। इस दरमियान सेबी क्या कर रही है? क्या सेबी को पता नहीं है कि सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं वो हमको मिल नहीं रहे हैं और जो लोग हमको मिले थे उनका हमने पैसा वापस कर दिया है? ये सेबी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जब सेबी जानती है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को आगे आकर सेबी सहारा मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए। हस्तक्षेप कर सहारा इंडिया का जो भी 22,000 करोड़ रुपए जमा है वो वापस कर देना चाहिए। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता सहारा ने क्या गलत किया, सहारा ने क्या सही किया, लेकिन इतना पता जरूर है, एक प्राइवेट कंपनी के यदि 22,000 करोड़ रुपए सरकार रोक दे या अपने पास जमा करा ले तो उस कंपनी का बचना मुश्किल हो जाएगा। उसके एम्प्लॉइयों का जो खाना पीना रोजगार है वो लुट जाएगा। आज यही स्थिति सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं और निवेशकों के साथ हो गई है। 14 लाख एम्प्लॉइयों में से सहारा के पास मुश्किल से एक्टिव में 2-3 लाख एम्प्लॉय बचे हुए हैं और वो भी 2-3 लाख एम्प्लॉय कितनी दर्द भरी और कष्ट भरी जिंदगी जी रहे हैं, ये सेबी को शायद ज्ञात नहीं है। अपनी सनक और बुद्धिहीनता के कारण कानून का दुरुपयोग लगातार कर रही सेबी को शर्म नहीं आती है कि उस सहारा निवेशक जो देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है वो किस प्रकार से अपने एजेंटों पर भुगतान के लिए दबाव बना रहा है। सेबी भी इस बात को जानती है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग का जो भी पैसा था क्यूसॉप में या तो पलट दिया गया था या तो उसका भुगतान कर दिया गया था या बहुत सारे निवेशकों ने पहले उस पर लोन करा रखी थी और अब जब वो क्यूसॉप का भी टाइम पूरा हो गया है, लोगों को उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। बजाय कंपनी ने रियल एस्टेट का और हाउसिंग का पैसा दूसरी कंपनियों में परिवर्तित कर दिया था। परिवर्तन भी गैरकानूनी तरीके से नहीं किया गया था, उसी तरीके से किया गया था जिस तरीके से लोग भुगतान की प्रक्रिया करते हैं। कि मान लीजिए हमारा 1 लाख रुपए का सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भुगतान है, यदि मैं 50,000 रुपए को सहारियन मल्टीपर्पज में ले जाऊं और 50,000 रुपए का चेक बनवा दूं तो क्या इसमें कोई गैरकानूनी काम है? कतई नहीं। यही क्यूसॉप में हुआ था। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें कुछ जगह पर ऐसी खबरें आई कि निवेशकों के सिग्नेचर नहीं लिए गए। मान लिया निवेशकों के सिग्नेचर नहीं लिए गए, अगर निवेशकों के सिग्नेचर नहीं लिए गए, उसको सेबी ने स्वीकार कर लिया कि अगर वो फर्जी सिग्नेचर हैं तो क्यों नहीं उसको रियल एस्टेट का भुगतान सेबी ने दिया। चलिए, सहारा के पास उसकी पासबुक बॉन्ड पहुंच गई है, लेकिन उसकी
पूरी एक एक बायोडाटा सहारा ने सेबी को सौंपी हुई है। आज उसके पास क्यूसॉप का बॉन्ड पर रखा हुआ है, तो क्यों नहीं क्यूसॉप का बॉन्ड देख लेना, किस स्कीम से, किस खाता संख्या से उसको परिवर्तन फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर किया था। उसके बाद सहारा पे जो भी केस बनता हो फर्जी हस्ताक्षर के संदर्भ में चलाते रहें, निवेशकों का भुगतान दिया जाए। नहीं, फिर दूसरी अवस्था ये बनती है कि किसी भी प्रकार से सेबी जो के पास जो सहारा का भुगतान है उसको हर हाल में सहारा को सौंप दिया जाए। इस लाचार अवस्था में, इस भयंकर महामारी से जब देश गुजर रहा है, किस स्थिति में सहारा इंडिया का निवेशक और कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, अपने घरों में रह रहा है, जरा सोच के देखिए। हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है कि हमारे चैनल पर लगभग में 12,000 सब्सक्राइबर हैं और 12,000 सब्सक्राइबर हैं और लगभग सभी का एक ही कहना है कि हमें भुगतान चाहिए, चाहे वो सेबी के माध्यम से मिले या सरकार के माध्यम से या सहारा के माध्यम से। लेकिन हमने जब लोगों से पूछा कि यदि आपको 3 में से एक बेहतरीन ऑप्शन दिया जाए भुगतान लेने के लिए तो आप किससे भुगतान लेना पसंद करेंगे, तो एक ही सुर में 95%, 96% हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, मुझे सहारा इंडिया से भुगतान चाहिए। तो सेबी को सोचना चाहिए, जो आपसे भुगतान नहीं लेना चाहते, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं है और एक प्राइवेट संस्थान सहारा इंडिया, उसकी प्रतिष्ठा पर लोगों को भरोसा है कि वो ब्याज देगा, भरोसा है वो व्यापार में अपना कुछ इनकम करके किसी भी तरीके से उसका भुगतान देगा। तो आज मेरी आप लोगों के माध्यम से सरकार से, सेबी से और माननीय सहारा श्री से अनुरोध है, अपने निवेशक और कार्यकर्ताओं से एक ही लेटर जारी करें, एक ही अनुरोध पत्र जारी करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर जाकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पे जाकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के फेसबुक अकाउंट पर जाकर, जो भी सोशल साइट है माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार की हैं, उनके पास जाकर एक साथ सामूहिक रूप से उन पर भुगतान के लिए कहा जाए कि सेबी के पास जो पैसा है या तो सीधा निवेशकों को वापस कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में सहारा को वापस कर दिया जाए। अब बहुत सारे लोग हमारे ये कहेंगे, सर सहारा की कुछ तो गलती थी। हाँ, मैं कहता हूं सहारा की 100 में 100% गलती थी। आप ये बताइए कि जो कंपनी लाखों लोगों को रोजगार दी, जिस कंपनी में लाखों लोगों की रोजी रोटियां जुड़ जाएं, क्या कोई भी कानून इस प्रकार से कहेगा कि इस कंपनी को सील बंद करके उन लोगों को भुखमरी के कगार पे पहुंचा दो? सहारा ने कानून का उल्लंघन किया था, उसको दंड दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जमा करा के रोक लो, ये तो नहीं हुआ। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो भी निदेशक अधिकारी थे उनको जेल में डाल दीजिए, उनको सजा दीजिए, उन पे जुर्माना लगाइए, लेकिन सहारा को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो, ये आप लोग हमें बताइए। सेबी को नहीं पता है कि उसके कारण ना जाने कितने पीएसीएल आप लोगों को पता है पीएसीएल के कारण क्या हुआ इस देश में, कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, शारदा घोटाला। इसका मतलब ये नहीं होता है, मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती अनुरोध है, जहां भी लोग 2 लोगों का रोजगार नहीं दे पाते हैं और सहारा इंडिया ने 14 लाख लोगों को रोजगार दिया था। सोच के देखिए मित्रों, हम कहते हैं गलत किया है, हो सकता है, और मैं ये भी दावा कर सकता हूं हिंदुस्तान में 99% कंपनियां कोई भी ऐसी नहीं होगी ये दूध की धुली हुई होगी। कुछ ना कुछ गलतियां जानबूझ कर हो जाती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां धोखे से हो जाती हैं। और रही बात सहारा सेबी मैटर की, सहारा का तो ये तक कहना था कि हम सेबी के तहत नहीं आते हैं, आते भी हैं तो सेबी को इससे क्या मिला, इस देश को इससे क्या मिला, सहारा पर कार्रवाई होने से इस देश का क्या भला हुआ, हमें आज आप ये लोग बताइए, सरकार बताए, सेबी बताए, कोई बताए कि इस देश का क्या भला हुआ, इस देश की आम नागरिकों को उससे कितना नुकसान हुआ, इसकी परिकल्पना क्यों नहीं की जाती है। इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए, सांसदों विधायकों का
गूगल से जाकर व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट सर्च कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपना दर्द उन्हें बताइए। जब तक आप रोएंगे नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ उसकी दूध नहीं पिलाती है। सहारा को गालियां लगातार देने से कुछ नहीं हो सकता है। सहारा के सामने भी मजबूरियां हैं। इतना उनके पास एसिड है, इतना उनके पास एसिड होने के बावजूद भुगतान क्यों नहीं करेंगे? जरा सोचिए ना। अगर उनकी नीयत खराब है तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप क्यों है फिर, अगर वो भुगतान देना नहीं चाहते? लोग एम्बार्गो की भी बात करते हैं। मान लिया उनकी किसी भी कंपनी पे एम्बार्गो सिर्फ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन पे लगा और सहारा हाउसिंग पे लगा है, मान लिया, ये भी बात हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, नगदी इतनी कहाँ है जो आप लोगों की ब्रांचों पर वो करोड़ों रुपए भेजते हो, आप लोगों का भुगतान करा दें? या तो सेबी पैसा वापस करे या कंपनी का सपोर्ट, सहयोग सरकार खुलकर करे, तब व्यवस्था पटरी पर कुछ आ सकती है। आप लोगों से फिर वीडियो समाप्त करते करते एक बार अनुरोध है, वीडियो फॉरवर्ड होना चाहिए। देश के प्रत्येक सांसद, प्रत्येक मंत्री के ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो की लिंक कॉपी कर अपना अनुरोध, अपना दुख व्यक्त कीजिए और निवेदन कीजिए कि सहारा इंडिया का 22,000 करोड़ रुपए जो जमा है उसको वापस कर दीजिए। लाखों करोड़ों रुपए का सरकार का वित्तीय नुकसान हो गया है। जरा सोचिए, उसके सामने 22,000 करोड़ रुपए कहाँ लगते हैं? लाखों हजार करोड़ रुपए। पता है सरकार कितने पीछे चली गई इन 21 दिनों के लॉकडाउन में? इसके लिए सरकार को नया ढांचा तैयार करना पड़ रहा है, ये स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन ये सनक 22,000 करोड़ की सेबी को छोड़ देनी चाहिए। हर हाल में किसी भी प्रकार से मूल रूप से प्रत्येक कानून, प्रत्येक धारा, प्रत्येक उपनियम, सबका निचोड़ यही होता है उस देश के नागरिकों की रक्षा करना, उस देश के नागरिकों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना, उस देश के नागरिकों की सुरक्षा करना। अब आप बताइए कि सेबी के कारण क्या सहारा इंडिया के निवेशक और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हो रही है? नहीं, बल्कि कईयों कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन ये वीडियो आज जो मैं बोला हूं कड़वा हो सकता है। सच यही है, सच यही है कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से सरकारी संस्थाएं अपने पद का, सरकारी संस्थाओं के अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, वो हम सभी जानते हैं। हाथ जोड़कर अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारा दर्द, इस देश के करोड़ों सहारा इंडिया की विभिन्न कंपनियों के निवेशकों का दर्द आप ज्ञात ना हो तो मैं आपको ज्ञात भी करा दूं। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन मल्टीपर्पज, सहारा क्यूसॉप, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा की कईयों ऐसी कंपनियां हैं जो एक ही छत के नीचे कार्य करती हैं और निवेशकों का भुगतान नहीं दे पा रही हैं। निवेशक तनाव में हैं, उन्हें अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर चिंता है, उनके घर में शादियां रुक गई हैं। कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग अब घरों में पड़े हुए हैं, अपना कार व्यापार सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। जरा सोचिए माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पैसे को अगर सहारा को वापस कर दिया जाए, एक मुश्त रकम के रूप में वापस नहीं किया जाता है, थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, 5,000 करोड़ दे दीजिए, 1,000 करोड़ दे दीजिए। मुझे लगता है इस कोविड-19 के इस दौर में अगर 1,000 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, सहारा इंडिया जिंदा हो जाएगी। आप सोचिए, यहाँ कानून की सिर्फ बात नहीं है, हो सकता है कुछ खिलवाड़ किया गया हो, सहारा की गलती की गई हो, मानता हूं, लेकिन प्रत्येक कानून, प्रत्येक संविधान सिर्फ यही कहता है अपने देश का नागरिकों का किसी भी कानून, किसी भी संविधान की वजह से, किसी भी उपधारा की वजह से अहित नहीं होना चाहिए। और वो अहित सेबी के पास सहारा के 22,000 करोड़ रुपए नगद जमा होने के कारण हो रहा है, क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं हुए हैं।
बहुत बड़ी रकम है। फिर हाथ जोड़ता हूँ, वीडियो शेयर कर दीजिए, किसी भी ग्रुप को मत छोड़िए जहाँ से ये वीडियो शेयर ना हो। अपनी आवाज़ बीजेपी के जितने भी जिला अध्यक्ष हों उन तक पहुँचाइए। गूगल पे जाइए, बीजेपी के जिला अध्यक्षों का मोबाइल नंबर निकाल लीजिए, पहुँचा दीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता है उन तक पहुँचा दीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता है उन तक पहुँचा दीजिए। और एक ही बात रखिए, सहारा को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। सहारा ने जो किया उसकी सजा माननीय सहारा शरीफ जेल के रूप में, हिरासत के रूप में भुगत चुके हैं। अब अगर सेबी की सनक पूर्ण हो गई है तो फिर उस पैसे को सहारा को वापस कर दिया जाए, सहारा भी चलने लगे, निवेशक का भी पैसा मिलने लगे, कार्यकर्ताओं की जिंदगी में भी खुशहाली आ जाए, इस देश के करोड़ों लोगों की व्यवस्था ठीक हो जाए। फिर से हाथ जोड़ता हूँ सेबी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कार्यकर्ताओं की, निवेशकों की, इस देश के आम गरीबों की आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी है। आप प्लीज सहारा की विभिन्न कंपनियों में जो पैसा जमा है उसको वापस दिलाइए, क्योंकि अगर ये कंपनियां बंद होती हैं इस देश में जीडीपी का आप जो चल रहा है सिस्टम, उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है, पड़ा है वो पड़ रहा है। बात यह है सहारा की बात क्यों मीडिया तक नहीं पहुंची। बात यह है कि सहारा का जितना भी एम्प्लॉय है वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर आता है और वो डरता भी बहुत है। कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई आंदोलन करने से भी डरता है। आपको लगातार पत्रों के माध्यम से शिकायतें तो भेज ही रहा है और भुगतान के लिए आपसे अनुरोध कर रहा है। प्लीज 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 कैसे भी करके सहारा को फिर से जीवित करने के लिए सेबी से 22,000 करोड़ रुपए वापस दिला दीजिए और हम लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ जाए। उसके लिए आप कुछ उपाय कीजिए। धन्यवाद।